दोस्तों सन 1941 की बात है। मध्य भारत के मानपुर गांव में एक कुम्हार कुम्हारिन रहा करते थे। वो दोनों पति पत्नी ने लगभग 2 साल तक भगवान का बहुत पूजा पाठ किया। कुम्हार डेली मिट्टी की मूर्ति बनाया करता था शंकर जी की, उनका पूजन अर्चन किया करता था और उसके बाद दूसरे दिन उन्हें जल में विसर्जित कराता था और फिर से मिट्टी की मूर्ति बनाकर और पूजा अर्चन किया करता था। तो ये क्रम उनका लगभग 2 साल तक चला। अच्छा, इसके बाद एक दिन कुम्हार ने गांव के लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि आज रात स्वयं भगवान कल्कि ने मुझे दर्शन दिए हैं और मेरे आग्रह करने पर उन्होंने इस महीने की पूर्णिमा को सभी लोगों को दर्शन देने का निश्चय किया है। अब जब उसने ऐसा बोला तो गांव के लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तो वो कहने लग गया कि यदि इस महीने की पूर्णिमा को भगवान कल्कि ने दर्शन नहीं दिए तो मैं खुद चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। जब उसने ये प्रतिज्ञा की तो गांव के लोगों ने उसकी बात मान ली। अब ये बात धीरे धीरे करके पूरे मध्य भारत में फैल गई और लोगों ने पूर्णिमा के लगभग 2-3 दिन पहले उस गांव में इकट्ठा होना शुरू कर दिया और पूर्णिमा के दिन तो उस गांव में भारी भीड़ पड़ गई। कुओं का पानी कम हो गया, हलवाइयों के दाम बढ़ गए। अब पूर्णिमा के दिन करीब 12 बजे उस कुम्हार के घर से एक जटाजूटधारी पुरुष निकल कर आते हैं। उनके मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर विभूति लपेटे हुए और बाघ चर्म पहने हुए वो पुरुष निकल कर आते हैं और आते ही घोषणा कर देते हैं कि मैं भगवान कल्कि हूँ और मैं आप लोगों को दर्शन देने के लिए आया हूँ। अब जनता तो पागल हो गई। जनता ने उनको कंधे पर उठा लिया और सारे गांव में घुमाने लग गए जय जयकार करते हुए कि सभी लोग अच्छे से दर्शन कर लें। अब गांव में कल्कि भगवान घूम रहे थे, सब उनके दर्शन कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे और तभी किसी ने उनको पहचान लिया कि अरे ये तो काली किराश वाले बाबा जी हैं। अब लोगों में खुशर फुसर शुरू हो गई। उन्होंने ध्यान से देखना शुरू किया तो चिल्लाने लग गए कि अरे ये तो काली किराश वाले बाबा जी हैं, ये कोई कल्कि नहीं है। जब उन्हें अच्छी तरीके से पहचान लिया गया तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, मुकदमा चला। अब कल्कि भगवान को हो गई 2 साल की जेल, कुम्हार हो गया रिहा और जनता का हो गया अच्छा खासा पैसा खर्च। नतीजा कुछ नहीं निकला। तो इस तरीके के बहुरूपिये कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने कल्कि भगवान की घोषणा करने का, कल्कि भगवान बनने का अपना रोजगार ही बना लिया है। यदि ऐसे लोग आप लोगों को कहीं मिलते हैं तो उनसे कहिएगा ये भगवान जटाजूट रखने से, माला पहनने से, प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा। यदि आप भगवान हैं तो जाइए और जाकर के देश की समस्याओं को हल कीजिए। धन्यवाद।